हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनेद सऊ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेएस पर। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लाया हूँ रावलपिंडी सेंटर के फ़ीमेल कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़। टॉप 5 कैंडिडेट्स के आज इंटरव्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो कि 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है आज, जो कि रावलपिंडी सेंटर पर इंटरव्यू लिया गया है। और हाँ, इससे पहले आपसे ये भी मैं शेयर करता चलूँ कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दे दिए हैं। जितने भी इंटरव्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, मेल कैंडिडेट्स के, फ़ीमेल कैंडिडेट्स के और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के, उनकी PDF लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंटरव्यू। तो फर्स्ट कैंडिडेट का इंटरव्यू चेयरमैन की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया, हाउ आर यू बेटा, एंड देन पूछा गया कि यू आर इफ़त रानी, और फिर उन्होंने कहा जी एवरी गर्ल इज़ द रानी फॉर हर फादर। बहुत अच्छी बात उन्होंने की है और इस पर वो जो है ना वो ऑल द मेंबर स्माइल्ड। एंड देन उन्होंने पूछा कि टेल मी द मोस्ट फेमस 3 रानीज़ हु रूल्ड ओवर द वर्ल्ड। 3 इंपॉर्टेंट रानीज़ के नेम बताएं जिन्होंने वर्ल्ड में अपना रूल किया हो जिसने। तो इसमें एक रानी लक्ष्मी का नाम आता है, और एक रानी कोटा का नाम आता है, और एक रानी ऑफ कर्नावती। ये 3 हैं, रानी लक्ष्मी, रानी कोटा और रानी कर्नावती। ये 3 इंपॉर्टेंट जो है ना वो रानीज़ हैं जिन्होंने रूल किया है। एंड देन व्हाट इज़ हॉर्न्स रूल, ये पूछा गया है। एंड देन सब्जेक्ट एक्सपर्ट की तरफ से जो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ योर स्पेशलाइजेशन। इनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो एनालिटिकल थी। एंड देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी की कितनी टाइप्स होती हैं। तो मेजर 2 टाइप्स में इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, लाइक पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है एंड एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है। वैसे तो इसको डिफरेंट क्लासिफिकेशन में हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, और इसके अलावा प्लान की बेस पे भी इसको क्लासीफाई किया जाता है, जिस तरह प्लानर क्रोमेटोग्राफीज़ होती हैं और इसके अलावा कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती हैं। तो फर्दर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स में। देन स्टेशनरी फेज यूज इन द पेपर क्रोमेटोग्राफी, वाटर इज़ एक्ट एज अ स्टेशनरी फेज इन द पेपर क्रोमेटोग्राफी। बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इन स्टेरिफिकेशन OH बॉन्ड ब्रेक्स इन विच रिएक्टेंट। ये क्वेश्चन पूछा गया, और आज ऑलमोस्ट जितने भी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हुआ है रावलपिंडी सेंटर पे, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है कि पूछा गया कि स्टेरिफिकेशन में OH बॉन्ड किस जो है ना वो सबस्ट्रेट का जो है ना वो बॉन्ड ब्रेक होता है। स्टेरिफिकेशन बेसिकली दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एंड एस्टर की फॉर्मेशन होती है व्हेन अल्कोहल्स रिएक्ट विद द कार्बोक्सिलिक एसिड्स, व्हेन अल्कोहल्स रिएक्ट विद द कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देन प्रोड्यूस द एस्टर्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया कि OH बॉन्ड प्रेफरली किस में ब्रेक होता है, अल्कोहल में होता है या जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। आपको पता है कि इस केस में एस्टेरिफिकेशन में वाटर रिलीज होता है, तो OH बॉन्ड इधर से जाता है या यहाँ से जाता है। तो प्रेफरली इन केस ऑफ अल्कोहल्स OH बॉन्ड इज़ ब्रेक, बट इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड इज़ ब्रेक, देन वाटर मालिक्यूल जो होता है यहाँ से रिलीज होता है। इसकी रीज़न ये है, एक तो ये बात है कि इन केस ऑफ अल्कोहल, क्योंकि इसका जो है ना वो जब ये प्रोटॉन देती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स को, उस केस में हमारे पास जो इनाइन बनता है, दिस इज़ दी स्ट्रॉन्ग बेस, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस आती है। और इसी तरह इस केस में अगर हम मैकेनिज़्म की बात करें तो हमारे पास इसीलियम आयन बनता है। क्या बनता है? इसीलियम आयन बनता है, और ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकीटाइन भी है, इसीलियम आयन इसको कहा जाता है। और सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है वो ये है कि ये डिपेंड करता है कि कौन सा बॉन्ड किस में ब्रेक होगा। ये मीडियम पे डिपेंड करता है कि एस्टेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो एसिडिक मीडियम में हो रहा है या बेसिक मीडियम में हो रहा है। तो जनरली हम बात करते हैं, FSC क्लासेस में भी बताया जाता है कि एस्टेरिफिकेशन एसिडिक मीडियम में परफॉर्म हो रही होती है, कि हम जो है ना वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर लेते हैं एसिडिक मीडियम। अगर तो एस्टेरिफिकेशन एसिडिक मीडियम में हो रही है तो देन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो OH ग्रुप देता है, और अल्कोहल जो है ये हाइड्रोजन आयन देता है। और अगर जो है ये एस्टेरिफिकेशन बेसिक मीडियम में परफॉर्म हो तो देन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में OH बॉन्ड ब्रेक होगा, और अल्कोहल के केस में RO बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये बात आपने अच्छे तरीके से याद रख लेनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम रिपीट हो चुका है बहुत सारे कैंडिडेट से। ऑर्बिट जनरली इसमें जो इलेक्ट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन होती है 1 प्लेन में होती है, ऑर्बिटल में ये 3 डिमेंशनल प्लेन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है।
जनरली जो होते हैं ऑर्बिट जो होते हैं सर्कुलर शेप में होती है, और जो ऑर्बिटल होते हैं ये जो है ना वो डिफरेंट शेप्स में होती हैं। इस तरह अगर हम बात करें कि जो ऑर्बिट्स हैं इनको शेल भी कहा जाता है, और ऑर्बिटल को जो होता है वो ऑर्बिटल जो होते हैं इसको सब शेल भी कहा जाता है। देन क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर SPDF, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रिपीटेड भी है। इनको ऑर्बिटल कहा जाता है, जबकि PX जो है ये फर्दर डीजनरेट हो चुके हैं तो इनको डीजनरेट ऑर्बिटल कहा जाता है। जिस तरह P में 3 डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है PX, PY एंड PZ से। देन क्वेश्चन पूछिए व्हाट इज़ हीट, वर्क एंड इंथैल्पी। बहुत बेसिक डेफिनेशंस हैं, और इनमें से कौन सी स्टेट हैं और कौन सी पाथ फंक्शंस हैं। हीट एंड वर्क, अगर हम बात करें हीट एंड वर्क की, दीज आर द पाथ फंक्शंस, बट इंथैल्पी इज़ द स्टेट फंक्शन, जो कि इनिशियल एंड फाइनल जो है ना वो इनिशियल एंड फाइनल पे डिपेंड कर रही होती है। व्हाट इज़ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल क्वेश्चन है। टेल मी सम प्रैक्टिकल यू परफॉर्म इन द लैब, एंड देन पूछा गया कि विच प्रोसेस इज यूज टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ सैंपल इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में अगर हमने प्योरिटी डिटरमाइन करनी है सैंपल की तो आप कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट टेक्निक यूज़ की जा सकती हैं। बेसिकली क्रोमेटोग्राफी इज़ आल्सो दी प्योरिफिकेशन टेक्निक। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, क्रोमेटोग्राफी भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी एंड देन thermogravmetric analysis. Thermogravmetric analysis are the most important analysis for the purity of sample. और इसके अलावा डिफरेंट टेक्निक्स अगर आप यूज़ करना चाहें, प्रोसेस डिस्टिलेशन है, सब्लिमेशन है, और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक भी यूज़ की जा सकती हैं सैंपल को प्यूरीफाई करने के लिए। देन एट द एंड चेयरमैन उन्होंने स्माइल की, और ये गुड लक है फॉर कैंडिडेट। और ये था जी फर्स्ट कैंडिडेट का इंटरव्यू। सेकंड कैंडिडेट का इंटरव्यू शेयर करने जा रहा हूँ। नो इंट्रोडक्शन वाज टेकन, यानी कि नो क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय द चेयरमैन। और सब्जेक्ट स्पेशल जो क्वेश्चन पूछे गए, व्हाट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। एंड देन पूछा कि वाई गैसियस स्टेट इज़ रिक्वायर्ड इन द आयोनाइजेशन एनर्जी। जनरली जो गैसियस फॉर्म में हमारे पास जो हमारा सैंपल होता है उसमें जनरली ये होता है कि देयर इज़ नो अट्रैक्शन बिटवीन दिस पार्टिकल। इसमें ये होता है कि गैसियस फॉर्म में जनरली जो कंटेमिनेंट्स होते हैं या कोई दूसरे पार्टिकल होते हैं वो अपने हमारे जो मेन सैंपल होता है जिसको हम एनालाइज कर रहे होते हैं, जिसको हम जो है ना वो आयोनाइज कर रहे होते हैं, उसके साथ अट्रैक्शन नहीं होती, और इस वजह से फिर हम उसकी ईजीली जो है ना वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उसमें जो है ना वो कोई यानी कि आप कह लें कि कोई इफेक्ट्स नहीं होता आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पे। देन पूछा गया डिफरेंस बिटवीन दी ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। विच लॉ इज़ यूज इन दी एब्जॉर्प्शन, तो लैम्बर्ट्स बेयर लॉ इज़ द मोस्ट फेमस रिएक्शन फॉर मोस्ट फेमस लॉ इन दी एब्जॉर्प्शन। देन पूछा गया व्हाट इज़ आइन, आइन क्या होता है, रेडिकल क्या होता है, व्हाट इज़ डिफरेंस, इनमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए अगर हम बात करें आइन रेडिकल की, आइन जनरली ये सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इट इज़ एन आइन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। इसमें डिफरेंट एलिमेंट जो कि सिंगल यूनिट बिहेव कर रहा होता है। और जबकि रेडिकल की अगर हम बात करें, दिस इज़ द ग्रुप ऑफ एटम्स, और इसमें जो जनरली डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, जबकि आयन में सेम टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। और इस तरह अगर हम बात करें आयंस की बात करें तो ये जनरली जो होते हैं दीज आर दी मोर स्टेबल, एंड जो रेडिकल होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। और सबसे मेन डिफरेंस जो है आयन जो होते हैं ये हेट्रोलिटिक फिशन के थ्रू इनकी प्रोडक्शन होती है, और ये इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, यानी कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि जो रेडिकल्स होते हैं इनकी होमोलिटिक फिशन होती है, और ये जो होते हैं ये जनरली जो होते हैं ये अनपेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन होते हैं। देन आस्क अबाउट स्पेशलाइजेशन, दो मरतबा जो है उन्होंने स्पेशलाइजेशन का पूछा, और वो एनालिटिकल एक्सपर्ट थी डेफिनेटली। व्हाट एनालिटिकल टेक्निक स्टडी इन द मास्टर, आपने कौन कौन सी एनालिटिकल टेक्निक स्टडी की हैं। तो डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक यूज़ करते हैं, क्रोमेटोग्राफी, ऑल दी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, ऑल दी जो है ना इसके अलावा जो है ना स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं, और इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स हैं, वो एनालिटिकल केमिस्ट पढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन द यूवी एंड आईआर एंड फॉर व्हाट पर्पस वी यूज़ दीज टेक्निक्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। एंड देन पूछा गया व्हाट इज़ AAS, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, टाइप्स ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी,
पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की कौन सी टाइप्स होती हैं ये पूछा गया। देखिए पार्टीशन को हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक लिक्विड जो क्रोमेटोग्राफी होती है, और इसके अलावा गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसमें भी फर्दर अगर हम देखें लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी हो सकती है, जिस तरह पेपर क्रोमेटोग्राफी है ये भी परफॉर्म कर सकते हैं, TLC को भी सम टाइम परफॉर्म किया जा सकता है। और जबकि अगर हम बात करें इसकी लिक्विड एंड गैस क्रोमेटोग्राफी में, तो ये जनरली जो होता है गैस यानी कि GC में हम ये परफॉर्म करते हैं। देन पूछेंगे व्हाट इज स्टेशनरी फेज इन द पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो कि वाटर होता है। और थर्ड इंटरव्यू वेलकम टू PPSC बेटा। एंड देन क्वेश्चन पूछा गया सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट क्वेश्चन से व्हाट आर अल्को ऑक्साइड्स। अल्को ऑक्साइड्स क्या होते हैं। देखें अगर हम बात करें अल्को ऑक्साइड्स की, द अल्को ऑक्साइड इज़ द कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन अल्कोहल। ये अल्कोहल की एक कॉन्जुगेट बेस होती है जिसको जनरल रिप्रेजेंट किया जाता है इस फॉर्म में। तो ये इसकी इनाइनिक ग्रुप होता है, बेसिकली नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम होता है इसके पास, और ये जो है ना वो एक्ट एज अ बेस, इट इज़ अ गुड बेस भी ये बिहेव करते हैं अल्को ऑक्साइड। देन पूछा गया हीट टेम्परेचर इंथाल्पी आर द स्टेट फंक्शंस और नॉट, ये पूछा गया। इसमें से अगर हम बात करें हीट की, तो हीट जो है दिस इज़ दी नॉट द स्टेट फंक्शन, दिस इज़ द पाथ फंक्शन। हीट जो है पाथ फंक्शन है, बट टेम्परेचर एंड इंथाल्पी दीज आर दी स्टेट फंक्शंस। व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। देन पूछा गया व्हाट इज़ ग्रिग्नॉर्ड एजेंट, ये भी बहुत मतलब रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चन भी हैं। देन डिफरेंस बिटवीन डाई एंड पिगमेंट, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे कैंडिडेट से पूछा जा चुका है। तो मेन इसके डिफरेंस अगर हम बात करें तो डाइज जो होता है ये मोर सॉल्युबल इन वाटर होती हैं जनरली, इसमें वाटर दीज आर दी वाटर लविंग, बट पिगमेंट्स दीज आर दी इनसॉल्युबल, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होती। और इस तरह अगर हम बात करें डाइज की, तो ये टेक्सटाइल मटेरियल के साथ इसकी जो एफिनिटी होती है वो डायरेक्ट इन्फिनिटी होती है, बट इन केस ऑफ पिगमेंट्स ये डायरेक्ट इन्फिनिटी शो नहीं करते। और इसके अलावा डाइज जनरली ऑर्गेनिक होती हैं, और पिगमेंट्स मोस्टली जो होते हैं ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, और डाइज कॉस्टली होती हैं, पिगमेंट्स चीप होते हैं। और इसके अलावा जो है ना वो डाइज में देयर इज़ नो बाइंडिंग मटेरियल, बाइंडिंग एजेंट इज़ रिक्वायर्ड, बट इन केस ऑफ पिगमेंट्स बाइंडिंग एजेंट इज़ रिक्वायर्ड। ये कुछ मेन डिफरेंस हैं, आप देख लें इनको। इन एस्टर फॉर्मेशन विच बॉन्ड ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ब्रेक, ये मैं बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ 2-3 रीजंस के साथ। एंड देन फोर्थ इंटरव्यू में पूछा गया वेलकम टू PPSC बेटा एंड यू आर कायनात इकराम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन। डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन जो है ये मेरी काफ़ी यहाँ यादें भी हैं, क्योंकि मैंने 1 साल जो है ना वो वहाँ सुपीरियर यूनिवर्सिटी मंडी बहाउद्दीन प्राइवेट सेक्टर में मैंने पढ़ाया भी है, डिफरेंट क्लासेस को मैंने डील किया है, BS को, MSc को। तो काफ़ी अच्छे लोग हैं, बड़े मेहमान नवाज हैं, बड़ी कदर करते हैं। देन पूछा गया व्हाट इज़ योर स्पेशलाइजेशन, ये भी एनालिटिकल का जो है ना वो कैंडिडेट था। टेल मी अबाउट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये अल्लाह बख्श का बहुत ही फेवरेट, डॉक्टर अल्लाह बख्श का फेवरेट क्वेश्चन है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। देन पूछा गया सब्जेक्ट्स पर से व्हाट आर अल्कलाइड्स, अल्कलाइड्स क्या होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, मैं आपके साथ काफ़ी मरतबा ये शेयर भी कर चुका हूँ। अल्कलाइड्स दीज आर दी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, इनमें एट लीस्ट 1 नाइट्रोजन एटम होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं एट लीस्ट जिनके पास 1 नाइट्रोजन एटम होता है, और ये जनरली न्यूट्रल भी होते हैं, इवनली वीकली एसिडिक प्रॉपर्टीज़ भी इनके पास होती हैं। एंड देन क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट आर एलिमोन। देखें ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, मैंने कभी ये नहीं पढ़ा कि एलिमोन क्या चीज़ें हैं, कि इनका केमिस्ट्री से को रिलेटेड हो। आई थिंक वो कैंडिडेट इस क्वेश्चन को समझ नहीं सकी, और अगर किसी को पता है इसका तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दें व्हाट आर एलिमोन्स। एंड देन पूछा गया व्हाट इज़ हीट टेम्परेचर इंथाल्पी, रिपीटेड क्वेश्चन। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोटोन्स। तो जनरली आइसोटोप्स में जो नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और जबकि आइसोटोन्स आर दोज कंपाउंड्स दोज विच हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो सेम होते हैं। देन पूछा गया व्हिच वन इज़ मोर रिएक्टिव, कार्बोकीटाइन और कार्बोइनाइन। जनरली जो कार्बोकीटाइंस होते हैं दीज आर द मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू द कार्बोइनाइन। तो कार्बोइनाइन जो होता है ये लेस रिएक्टिव होते हैं देन द कार्बोइनाइन। और वैसे अगर देखा जाए तो इनकी रिएक्टिविटी ये डिपेंड करती है, क्योंकि कार्बोकीटाइन जो होता है ये हमेशा रिएक्ट करता है किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ,
और जो कार्बोइनाइन होता है ये किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशीज़ के साथ वो रिएक्ट कर रहे हैं। देन पूछा गया डिफरेंस बिटवीन रेसिमाइजेशन एंड रेजोल्यूशन। और रेसिमाइजेशन की जो टर्म है ये रेसिमिक मिक्सचर से है, और जो रेजोल्यूशन है दिस इज़ दी रिजॉल्व्ड यानी कि सेपरेशन से है। तो रेसिमाइजेशन जो होता है दिस इज़ द प्रोसेस विच इन विच एन ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस जो है ना वो अपना शो करती हैं आइदर इन दी दे रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन आइदर इन द राइट डायरेक्शन और इन लेफ्ट डायरेक्शन, और दे डायरेक्टली इनटू कन्वर्टेड इनटू द रेसिमेट। तो रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट, ये बेसिकली दिस इज द मिक्सचर इन विच टू सब्सटेंसेस डी एंड एल फॉर्म और नॉट सेपरेटेड। बट इन केस ऑफ रेजोल्यूशन ये वो मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, रेसिमिक मिक्सचर को हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं इन टू डिफरेंट वेज। देन पूछा गया इन एस्टेरिफिकेशन हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। इज़ देयर एनी सॉल्वेंट यूज इन दी एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन में कोई और सॉल्वेंट यूज़ किया जा सकता है? यस, जनरली हम सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं, एसीटोन भी यूज़ कर सकते हैं, एसेटोनेट्राइल भी यूज़ कर सकते हैं, और THF भी यूज़ कर सकते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। देन पूछा गया लास्ट इंटरव्यू, फिफ्थ इंटरव्यू आज के सेंटर का, वेलकम टू PPSC बेटा। एंड देन सब्जेक्ट स्पेशल क्वेश्चन पूछे गए, व्हाट आर अल्कोक्साइड, अभी ये मैंने डिस्कस किया, अल्कोक्साइड रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ NMR, ये भी बहुत सारे कैंडिडेट से पूछा जा चुका है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज़ एलो जिंक, एलो जिंक क्या है? ये बेसिकली दिस इज़ एन अलॉय, ये स्टील का अलॉय है, और ये इस अगर हम बात करें दिस इज़ द गैल्वनाइज स्टील है, इसको गैल्वनाइज स्टील भी कहा जाता है। और इसमें जो एलुमिनियम की परसेंटेज होती है, आलमोस्ट एलुमिनियम होता है, कोई 55% इसकी परसेंटेज होती है एलुमिनियम की, और इसमें जो जिंक होता है इसकी परसेंटेज आलमोस्ट 44% होती है। और इसके अलावा मिन्यूट क्वांटिटी में सिलिकॉन भी होता है, तो इसको कहा जाता है एलो जिंक। दिस इज़ दी गैल्वनाइज स्टील। व्हाट इज़ हीट, टेम्परेचर एंड इंथैल्पी, रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज़ जॉल थॉम्सन इफेक्ट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। एंड व्हाट इज़ शिफ्ट बेस, शिफ्ट बेस के बारे में पूछा गया है। देखिए जो शिफ्ट बेसिस हैं दीज आर दी कंपाउंड्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम दी इमीन्स, ये इमीन्स कंपाउंड्स हैं, और इसका जो जनरल फार्मूला होता है अगर हम बात करें तो वो होता है R2C डबल बॉन्ड N, एंड दिस इज़ दी, और ये डिफरेंट जो है ना वो ग्रुप्स लगे होते हैं, और ये इसका जनरल फार्मूला होता है। तो ये इमीन से ड्राइव हुआ है, इनको शिफ्ट बेस कहा जाता है। और अगर हम बात करें इसकी शिफ्ट बेस की तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसकी अलॉट ऑफ एप्लीकेशंस भी हैं इन दी इंडस्ट्री में भी हैं, कैटालिसिस में भी इसको यूज़ करते हैं, और इसके अलावा फंजीसाइडल एक्शन भी परफॉर्म करता है, एग्रोकेमिकल में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। और इसमें जो इसकी जो एंटी कैंसर एक्टिविटी समझ लें, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल जो एक्टिविटी होती है इज़ ड्यू टू दी सियानो ग्रुप। ये जो इसमें इमीन्स ग्रुप है सॉरी, इस ग्रुप की वजह से ये अपना एक्शन परफॉर्म करता है। तो ये थे जी आज के क्वेश्चन जो कि रावलपिंडी सेंटर पे पूछे गए हैं डिफरेंट कैंडिडेट्स के। तो इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो लिंक्स गिवन है, वहाँ से आप जो है ना वो इंटरव्यू क्वेश्चंस PDF फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपना अच्छा सा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।